Hello friends and welcome to our channel Weekend Class, and today we will talk about literacy as a prerequisite to education and as an instrument of empowerment. In the Indian society, where the demographic structure had been discussed in the past 4 episodes, we come to the conclusion there are high discrepancies between the areas according to regions, according to social groups, and other variations. Now, if we talk about literacy, literacy is an instrument of empowerment. Once a person gets literate, अगर आदमी एक बार literate हो जाता है तो he gets conscious about his career options as well. और आज की जो इकोनॉमी है it is more of an knowledge economy. तो नॉलेज इकोनॉमी में अपने ऑप्शंस को वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा, इसके प्रति वो काफ़ी हद तक कॉन्शियस हो जाता है. इसके अलावा लिटरेसी जो है जब बढ़ती है तो इट कैन लीड टू हेल्थ अवेयरनेस. जितना ज़्यादा आप लिटरेट होंगे, योर पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एंड इकोनॉमिक वेलबींग विल इंक्रीज. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो पॉपुलेशन लिटरेट थी वो बहुत कम थी. इट वॉज अबाउट 18.3, और सबसे बड़ी बात तो फीमेल्स की तो 8.9 थी 1951 में, और मेल्स की 27.2. तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है. एंड नाउ वी हैव कम टू एन स्टेज वेयर अबाउट 2/3% ऑफ आवर कंट्री इज लिटरेट, मोर देन 2/3. In fact, 74% of the population is literate. लेकिन इसके बावजूद कई चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं. सबसे बड़ी बात, लार्ज स्केल वेरिएशंस आर फाउंड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, जैसे कि जेंडर, सोशल ग्रुप्स में जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दे हैव लोअर रेट्स ऑफ लिटरेसी. और इसके अलावा फीमेल लिटरेसी बहुत कम है. और इसके अलावा फीमेल लिटरेसी जो है वो इन डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ में तो और ज़्यादा है. इसके अलावा रीजनल वेरिएशंस भी हैं, रीजनल इन वेरिएशंस. तो रीजनल वेरिएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं. ये इतना ज़्यादा है कि केरला जो है एक तरफ यूनिवर्सल लिटरेसी रेट की ओर बढ़ रहा है 100%. वहीं बिहार, यूपी जैसे जो स्टेट्स हैं वो बहुत पीछे हैं. तो अ लॉट नीड्स टू बी एड्रेस्ड टू, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है इलिटरेसी में कि जनरली एक इलिटरेट जो फादर है, दे आर एट सीवियर डिसएडवांटेज बिकॉज दे कांट एंश्योर दैट देयर चिल्ड्रन आर ऑल्सो वेल एजुकेटेड. सो द inequalities which exist in the society are perpetuated. So we can say that they tend to reproduce inequality across generations. So the only thing which can stop it is getting literate, so that we can be aware of about our rights. Now one of the thing is the रूरल अर्बन डिफरेंस. रूरल अर्बन डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. तो पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ी है. 1901 जो है, जो कि 20th सेंचुरी की शुरुआत थी, उस वक्त अर्बन पॉपुलेशन मात्र 10.8% थी, जो कि अब 2011 में 31.2% हो गई है, जो कि करीब करीब 37% हो गई है अभी आज की डेट. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तिगुनी अर्बनाइजेशन हो गया, 3 गुने से ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है. सो इट इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ नंबर्स अलोन. Processes of modern development ensure that the economic and social significance of agrarian way of life declines relative to the significance of the industrial urban way of life. अब सबसे बड़ी बात, कोई भी सेक्टर का इंपॉर्टेंस जो है कैसे देखा जाएगा, उसका एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है. एक जमाना था जब एग्रीकल्चर जो है इट वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इंडियन इकोनॉमी. आज की हालत यह है कि जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सा है वो 13 to 14% रह गया है.
इसका मतलब यह है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो अभी भी रूरल एरियाज में रह रही है, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस रिलेटिव इकोनॉमिक वैल्यू. इसके अलावा more and more people who live in villages may no longer work in agriculture even in the villages. Why? Because they are increasingly engaged in non-farm activities like transport, business enterprises, जो छोटे छोटे business enterprises होते हैं, and craft manufacturing. इसके अलावा दे कम्यूट टू नियरेस्ट अर्बन सेंटर्स. अगर कोई आसपास में एक कस्बा है या इस टाइप का अर्बन सेंटर है तो चूंकि साधन इंप्रूव हो चुके हैं तो दे गो देयर टू वर्क प्रोवाइडेड दैट द सेंटर इज क्लोज इनफ. मतलब वो जो कस्बा है वो इतना क्लोज होना चाहिए ताकि वो जा करके उसी दिन वापस भी आ सकें. इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मास मीडिया. तो मास मीडिया एंड अदर कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक टीवी एंड are now bringing images of urban lifestyle, and it has been instrumental in bringing urban lifestyle and the consumption patterns in urban areas to rural areas also. As a result, the urban norms and standards are also becoming very known to the rural areas. ये जो फासला है रूरल और अर्बन एरियाज का अब बहुत ही ज्यादा मायने नहीं रखता है. सो अर्बन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स आर बिकमिंग वेल नोन इवन इन रिमोट रूरल एरियाज. क्यों? बिकॉज ऑफ द इंप्रूव्ड मास कम्युनिकेशंस, मास ट्रांजिट और ये जो मीडिया वगैरह है इसकी वजह से. इसके अलावा इंप्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह से रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में जो आने जाने में पहले समस्या हुआ करती थी ये हल हो गई है. पहले क्या था कि रूरल एरियाज वर नेवर रियली बियॉन्ड द रीच ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड टुडे दे आर बीइंग मोर क्लोजली इंटीग्रेटेड इनटू द कंज्यूमर मार्केट. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है उनके अर्बन एरियाज के निकट आने का. ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन है इसने एक पुल फैक्टर की तरह एक्ट किया है रूरल पॉपुलेशन. पुल फैक्टर में उसने लोगों को आकर्षित किया है. नाउ पीपल who don't find work in rural areas go to urban areas to work. अब जिन्हें जगह नहीं मिलती है रूरल एरियाज में जगह काम करने की तो वो अर्बन एरिया में जाते हैं. अब इसकी वजह से जो माइग्रेशन है ये बढ़ता चला जा रहा है. अब क्या हुआ है कि ये जो फ्लो ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है इट हैज एक्सेलरेटेड बाय द कंटिन्यूअस डिक्लाइन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज लाइक पॉन्ड्स, फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग लैंड. तो जो ये जो पॉन्ड्स थे ये सूख गए, फॉरेस्ट जो हैं वो काट दिए गए, ग्रेजिंग लैंड जहाँ पे अपनी बकरियों वगैरह को चराते थे जानवरों को वो खत्म हो गए धीरे धीरे. तो जो लोग पुअर थे और किसी तरीके से मैनेज करते थे गांव में रहना, देयर हार्डशिप इंक्रीज्ड और दैट वर्सेंड बाय द फैक्ट दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग कैश इनकम इज वेरी लिमिटेड इन विलेजेस. तो विलेजेस में काइंड में तो आप अर्न कर सकते हैं, कैश में नहीं है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इसके अलावा सिटीज को प्रेफर इसलिए भी किया जाता है बिकॉज दे प्रोवाइड एनोनिमिटी. सिटीज में कोई एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानता नहीं है. द फैक्ट दैट अर्बन लाइफ इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद स्ट्रेंजर्स से आप इंटरेक्ट करते हैं तो इट कैन बी एडवांटेज फॉर डिफरेंट रीजंस. जैसे कि सोशली ऑप्रेस्ड कास्ट जो हैं जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अब इनके लिए क्या है, दे सफर इन द विलेज डेली ह्यूमिलिएशन बिकॉज एवरीवन नोज देयर कास्ट आइडेंटिटी बट इट ऑफर्स partial protection from humiliation they suffer in villages. तो उतना जो humiliation है वो urban areas में नहीं है. Anonymity also allows the poor of dominant caste, lower caste उन्हीं के लिए नहीं, जो dominant caste के poor हैं, the poor sections of the socially dominant rural groups to engage in low status, to engage in below status work. जो उनका below status work है जिसकी वजह से वो गांव में नहीं काम वो चीज कर सकते थे तो वो काम वो शहर में कर सकते हैं. इसका जो उदाहरण है वह सहज ही देखा जा सकता है कि जो सिटीज हैं उनकी जो जनसंख्या है किस तरीके से बढ़ रही है और किस तरीके से जो सिटीज की संख्या है वो बढ़ रही है. और यही चीज इंगित होती है आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस
जो अर्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया है कितनी तेजी से बढ़ी है वो इसका उदाहरण है। और इनमें भी जो अर्बनाइजेशन तो ठीक है, बढ़ा है, बट द थिंग इज कि एक प्रोसेस और हुआ है कि जो बड़ी सिटीज हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनमें माइग्रेशन ज्यादा बढ़ा है। तो जो छोटी सिटीज और टाउन्स थे वहां से लोग जो हैं वो बड़े लोग हैं, बड़े टाउन्स की ओर गए हैं। हालत यह है कि जो भारत की 5,161 टाउन और सिटीज इन इंडिया हैं, उसमें 2,286,000,000 लोग रहते हैं। What is striking, however, that more than 2/3 of urban population lives in 27 big cities with million population. तो इसका मतलब कि 2/3 से ज्यादा शहरी आबादी सिर्फ 27 बड़े शहरों में रहती है। इसका मतलब कि the larger cities in India are growing at such a rapid rate that the urban infrastructure can hardly keep pace with. Yet in terms of political power dynamics in the country, the rural areas remain a decisive force. इतना अर्बनाइजेशन होने के बाद भी आज की डेट में भी जहां पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स आती है वो रूरल एरियाज जो हैं आज भी डिसिसिव फोर्स का रोल अदा करते हैं। So friends, thank you for being a part of this episode. In the next episode, we will talk about the concluding part of the first chapter. Thank you for being with us. Please like and subscribe our channel.